ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यन्सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणमिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षतर्मा पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 14वां पढ़ना है। प्रकृति के तीन गुण क्या हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बोलते हैं श्री भगवान उवाच परम भूयो प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गताम। भगवान ने कहा कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। इस दिव्य ज्ञान को जो व्यक्ति जान लेता है उसको परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है भक्ति में। इतना ये इंपॉर्टेंट लेसन है। प्रकृति के तुम तीन गुण जो हैं से ही ये पूरा भौतिक शरीर बना है हमारा। पूरा भौतिक ब्रह्मांड जो है प्रकृति के तीन गुणों से बना हुआ है। और व्यक्ति जैसे गुणों को अडॉप्ट करता है उसी तरह उसकी एक्टिविटी हो जाती है। जब व्यक्ति सतोगुण को धारण करता है तो उसके अंदर जो है भगवान की भक्ति के लिए इच्छा जागृत होती है। जब रजोगुण को धारण करता है तो धन कमाना है, गाड़ी बंगला मोबाइल फ्लैट कोठियां, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, सुंदर पति पत्नी बच्चे, इन सब चीजों की इच्छा जागृत होती है उसके अंदर। जब वही वो तमोगुण की वृत्ति धारण करता है तो आलस्य भय और प्रमाद की स्थिति को प्राप्त करता है। तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर और एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर कैसे करना है और अपने मन और बुद्धि को कैसे भगवान के श्री चरणों में एकाग्र करना है, ये इस भगवत गीता के 14वें अध्याय से हम सीख पाएंगे। बोलते हैं भगवान ने कहा कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान को बताता हूँ जिस ज्ञान को जानने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त कर लिया। इस ज्ञान को अगर जब हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं और इसको अडॉप्ट करते हैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे हमें भगवान की भक्ति में परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट है भगवान की भक्ति के लिए 14वां अध्याय। बोलते हैं 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण ने परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताया है। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के बीच में जो है ये भक्ति योग का वर्णन करता है। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली बात समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। मतलब ये दर्शन मतलब फिलॉसफी है, सिद्धांत है। इसको अगर हम ध्यान पूर्वक समझ लेते हैं तो भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध होता है। जब तक हम प्रकृति के तीन गुणों में उलझे रहते हैं तब तक इस भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में होते हैं। लेकिन जब हम इस प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तब हम मुक्त जीवात्मा बन जाते हैं। इसीलिए हमें भक्ति में जीवन में इस तीन गुणों से ऊपर उठना है। भक्ति करके तीन गुणों से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, गुणातीत हो जाता है। और भगवान गुणातीत है। भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ करते हैं। सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, विनाश भी करते हैं, लेकिन सृष्टि के एक भी कार्यों से लिप्त नहीं होते। इसी से वस्तु व्यक्ति स्थान से भगवान लिप्त नहीं होते। उसी तरह जब भगवान की भक्ति में व्यक्ति जो है तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है तब जाकर वो धीरे धीरे जो है एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर मतलब सत्यता के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाता है। होते हैं अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वो प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रियाशील हैं और किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। ये प्रकृति के तीन गुण व्यक्ति को इस भौतिक संसार में बांध लेते हैं और यही तीन गुण से जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया।
कि जो इस अध्याय में जो ज्ञान प्रदान किया गया है वो पूर्ववर्ती अध्यायों में जो भी हमने ज्ञान सुने हैं आज तक 13 अध्यायों में, उस समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त करके वैकुंठ लोक का भागी हुए हैं। और इस ज्ञान को हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो इसी ज्ञान को सुनकर बहुत सारे मुनियों ने भक्ति में परम सिद्धि प्राप्त करके और भगवान के वैकुंठ लोक को गमन किया। इतना पावरफुल ज्ञान है। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने का प्रयास कर रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ ज्ञान है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है। इस अध्याय को हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो हमें परम सिद्धि मिलेगी भक्तों। ठीक है ना। जब तक हम गुणों के प्रभाव में रहेंगे तब तक हम एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर स्थिर नहीं हो पाएंगे और भक्ति को जान नहीं पाएंगे। क्योंकि गुणों के प्रभाव के कारण व्यक्ति जो है अलग अलग एक्टिविटी करता है और जब गुणों से गुणातीत हो जाता है, गुणों के प्रभाव से छूट जाता है, तब वो जाकर अपनी चेतना को एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर स्थिर करता है और भगवान के जानने के योग्य हो पाता है। आगे बता रहे हैं, इदम ज्ञानम पासित्यम मम साथ धर्म्य मागतम सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथ्यन्ति च। इदम ज्ञानम उपासित्यम मम साधर्म्य मागतम सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथ्यन्ति तम च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसे दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थिर हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो क्या बता रहे हैं भगवान, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसे दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। भगवान जो है दिव्य प्रकृति के, भगवान से दिव्य प्रकृति प्रकट होती है और भगवान दिव्य प्रकृति में स्थिर होते हैं। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए इस ज्ञान को हम अपने जब मनुष्य जीवन में इस ज्ञान को उतारेंगे और स्थिर होकर इस दिव्य प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे, तब जाकर हम दिव्य प्रकृति दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे। भगवान का स्वभाव जो है दिव्य अवस्था का है। उस दिव्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें इस अध्याय के ज्ञान को अपने जीवन में अंगीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार स्थिर हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है न प्रलय के समय विचलित होता है। तो इस ज्ञान को सीखने के बाद जो है हम स्थिर हो जाएंगे और सृष्टि के समय न तो उत्पन्न होंगे और न ही प्रलय के समय विचलित होंगे। वो तो पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है, गुणों में भगवान के समान हो जाता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जैसे ही इस भौतिक संसार के 3 गुणों से छूटेंगे तो भगवान के पास जो दिव्य गुण है वो हमारे अंदर आने लगेगा। जब तक 3 गुणों का प्रभाव होता है ये सारी चीजों को न्यूट्रलाइज कर देता है और न चाहते हुए व्यक्ति जो है पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। 3 गुण हमसे पाप कर्म कराते हैं। लेकिन जब हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो भगवान का जो दिव्य स्वभाव है, दिव्य प्रकृति है, उस दिव्य स्वभाव को जान पाते हैं और इस प्रकार हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो पाते हैं। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता है। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। जो दिव्य आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर लिया है, वैदिक ग्रंथ से यह पता लगता है कि मुक्त जीवात्मा जो वैकुंठ में पहुंच जाती है, जो मुक्त जीवात्मा है जो भगवान की भक्ति करके अपने समस्त पाप कर्मों से छूटकर और भगवान की प्रेममय सेवा को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जीवात्मा जो है भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं और परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई अपनी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। निरंतर भगवान के श्री चरणों का दर्शन करते हैं और उस दर्शन करने मात्र से उनको दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता है। भक्त का निजी स्वरूप क्या है? भगवान की सेवा। तो और जो व्यक्ति मुक्ति लाभ कर लेता है तब भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता है। वो उसके बाद भी भगवान की प्रेममय सेवा में अपने को एंगेज रखते हैं। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा दूषित होता है। इस भौतिक संसार में जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमें इस प्रकृति के 3 गुणों के अंडर गाइडेंस में ही रहने की सलाह देता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता है वो दिव्य ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान हमें इस
भौतिक संसार के इन तीन गुणों से ऊपर उठने का जो ज्ञान प्रदान करता है वो दिव्य ज्ञान है, ट्रांसcendental नॉलेज है। उसी को सीखना है हमें। बोलते हैं जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जब हम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो भगवान के समान पद को प्राप्त कर लेंगे। मतलब क्या है कि हम्म, चार प्रकार के या पांच प्रकार के क्या होते हैं कि मुक्तियां होती हैं। सारूप्य, सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य और सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति असुरों को मिलती है जब भगवान के हाथों मारे जाते हैं। सारूप्य मतलब भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त हो जाता है मृत्यु के बाद। जो सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो भगवान के समान ही उसका स्वरूप हो जाता है, दिव्य स्वरूप, भगवत स्वरूप हो जाता है वो। तीसरा है भगवान का सामीप्य प्राप्त कर लेना, भगवान के समीप ही निवास करना, मतलब भगवान के वैकुंठ लोक में निवास करना। सृष्टि, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना। तो इस तरह से ये पांच सिद्धियां जो होती हैं, जो भी भगवान की भक्ति करता है, ये पांचों सिद्धि में से कुछ ना कुछ उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है जीवन के अंत में। जब उसकी भक्ति जो है सिद्ध हो जाती है तो इस पांच मुक्तियों में से एक मुक्ति उसको प्राप्त होती है। लेकिन भगवान की भक्ति में लगा हुआ भक्त जो है भगवान से मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता है। वो क्या चाहता है, भगवान की मैं प्रेम में सेवा में हमेशा इंगेज रहूं, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के कीर्तन में मैं हमेशा बिजी रहूं। यही कार्य जाकर हमें भगवान के धाम भी करना है। भगवान के धाम में और कोई दूसरा कार्य नहीं है। भगवान के धाम में भी वही कार्य है जो यहाँ पे हम कर रहे हैं। वहां पर भी भगवान को जाकर ग्लोरीफाई ही करना है, भगवान की सेवा में अपने को इंगेज करना है। ठीक है ना। जो सेवा की प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे मृत्यलोक में, वही सेवा जाकर हमें भगवान के धाम में भी मिलनी है। और यहाँ पर हम परफेक्शन प्राप्त कर लेंगे तो भगवान के धाम में जाकर निरंतर भगवान की सेवा में इंगेज हो पाएंगे। बोलते हैं सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा दूषित होता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता है वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो परम पुरुष के समकक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जिन लोगों ने चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर भी आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं है ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत में इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। तो इस भौतिक संसार में हम विविधता देखते हैं, मतलब विविधता मतलब वेराइटी, हर व्यक्ति के कार्यों में, हर व्यक्ति की सोच समझ में। उसी तरह भगवान के धाम में भी ये विविधता पाई जाती है, तभी इस भौतिक संसार में। और जो भगवान के धाम में जो चीजें नहीं है या भगवान में जो क्वालिटी नहीं है वो इस भौतिक संसार में भी वो क्वालिटी नहीं पाई जाएगी। क्योंकि भगवान से ही सब कुछ प्रकट होता है और भगवान में ही सब कुछ समाहित हो जाता है। तो जो भी गुण भगवान में दिखते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब व्यक्ति या जो है भौतिक संसर्ग में आता है, तीन गुणों के प्रभाव में आता है, तो उसका विकृत रूप हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे जो भगवान के धाम में प्रेममय सेवा है वही यहाँ पर लस्ट का रूप धारण कर लेती, काम वासना का रूप धारण कर लेती। प्रेम ही का विकृत रूप जो है काम वासना है। जो आकर्षण भगवान के प्रति था हमारा, वही आकर्षण इस भौतिक संसार में वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति है। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि भक्ति से विमुख होने के कारण, भगवान से विमुख होने के कारण है सब। बोलते हैं वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है, लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त होता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्ति में जीवन कहलाती है। तो जब हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक एक्टिविटी करते हैं तो हम इस भौतिक जगत की विविधताओं से जो कि उल्टा है उसको हम धीरे धीरे जो है अपने से आध्यात्मिक जगत में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। जब भौतिक जगत का संसर्ग छोड़ता है तब वो आध्यात्मिक जगत में निवास करता है और इस तरह से आध्यात्मिक रूप को प्राप्त कर लेता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्ति में जीवन कहलाती है। तो बताना चाहते हैं कि भक्ति करके हमें अपने समस्त भौतिक इच्छाओं को और भौतिक जो है जीवन को समाप्त करना है। तब जाकर हमारा एक दिव्य आध्यात्मिक जीवन शुरू होगा जिसमें हमारा समस्त कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जब तक हम
अपने इस जीवन के अंत तक और जो इस तरह का जीवन एडॉप्ट नहीं कर लेते हैं कि हमारी हर एक एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए हो और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो, तब तक हम भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं हो पाएंगे। ये पहली क्वालिफिकेशन है कि हमारा भौतिक चीजों से आसक्ति, भौतिक वस्तु व्यक्ति स्थान से आसक्ति छूट जाए और भगवान की दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति टेस्ट जागृत हो जाए। ये पहला क्वालिफिकेशन है। जब टेस्ट जागृत होगा तब हम जाकर भगवान की भक्ति को समझ पाएंगे और करने का प्रयास करें, और तब जाकर हम भगवान की भक्ति में अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं तीसरे श्लोक में कि मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम् संभवम सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र अर्जुन, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर भगवान कि हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और इसी ब्रह्म को मैं गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव हो पाता है। भगवान क्या करते हैं, इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करते हैं, मतलब बीज रूप में भगवान उस ब्रह्म को गर्भस्थ करते हैं, और इस तरह से पूरे समस्त जीवों का जन्म संभव हो पाता है। भगवान इस सबके बीज प्रदाता प्रदाता पिता हैं। ठीक है ना। सृष्टि में सब कुछ भगवान के श्वास से प्रकट होती है। भगवान जब श्वास खींचते हैं अंदर, तो सब कुछ भगवान में ही समाहित हो जाती है। तो जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो बीज रूप में सब जीवात्मा प्रकट होते हैं, और फिर वो जो है प्रोग्रेस करते हैं, और फिर जो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करते हैं। बोलते हैं ये संसार की व्याख्या है कि जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र मतलब शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है, और जो शरीर है तो उस शरीर में प्रवेश करने वाली आत्मा होगी, तभी जाकर शरीर जो है एक्टिव होगा। प्रकृति तथा जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव हो पाता है। महत्त्व की समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण और भौतिक कारण के समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीन गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो पाता है। तो भगवान परम पुरुष के रूप में समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, और इस कारण से समस्त ब्रह्मांड में अलग अलग जीव प्रकट होते हैं। महत्त्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीन गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। बोलते हैं कि भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती है, बीज भगवान के द्वारा प्रदत्त होती है, और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न प्रकार का शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगता है। इस भौतिक जगत में जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान ही है। तो जीवात्मा के जैसे कर्म होते हैं पूर्व जीवन के, उसी तरह उसको शरीर मिल जाता है, और इस कारण से वो जो है भौतिक प्रकृति द्वारा रचित वो शरीर मिलता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख और दुख का भोग करता है। लेकिन अगर जो वही जीवात्मा भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है, तो धीरे धीरे भगवान क्या करते हैं, सुख और दुख के खाते निरस्त कर देते हैं, और एक नया खाता खुल जाता है उसका। नया खाता मतलब अब भगवान की जो भक्ति करेगा वो उसके समस्त पापों को नष्ट करने लगेगा। सुख दुख से उसको भगवान वंचित करके और परम दिव्य आनंद प्रदान करते हैं अपने नाम रूप गुण लीला धाम के एसोसिएशन के कारण। बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति वा तासाम ब्रह्म महत होनी रहम बीज प्रदाव्रता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं, और मैं उसका बीज प्रदाता पिता हूँ। क्या भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में ही जन्म लेना उनका संभव है। कि जितनी हम इस जीव योनियां देखते हैं 84 लाख, ये भौतिक प्रकृति में जन्म इनके लिए संभव है, और किसी प्रकृति में नहीं। और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भगवान के द्वारा ही बीज रूप में समस्त जितने में श्रेष्ठ भी जीवात्मा हैं, वो भगवान के द्वारा ही बीज प्रदान किए गए हैं, तभी उनका जन्म हुआ। बोलते हैं इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं, अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी, जहाँ ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी
जीवात्मा है, ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति द्वारा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होती है। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भस्थ गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है भगवान ही बीज प्रदाता पिता है। भगवान ही सब जीवों को जो है बीज रूप में सब जीवों को प्रकट करते हैं। और बता रहे हैं कि अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में ब्रह्मा वहासीन होते हैं, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र पृथ्वी जल और अग्नि के भीतर भी प्रवेश, भीतर भी जीव है। ये सारे जीव भगवान भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपना विस्तार करके और भौतिक जगत में जीवों को गर्भ में धारण किए हुए हैं। और इस तरह से भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता प्रदाता कृष्ण के द्वारा ये सब प्रकृति जो है प्रकृति प्रकट होती है। और जीव माता भौतिक प्रकृति द्वारा बीज प्रदाता पिता कृष्ण के द्वारा प्रकट होती है। तो धरती माता जो है भौतिक प्रकृति के द्वारा प्रकट होती है, भगवान के द्वारा। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हुए है और सृष्टि काल में प्रत्येक पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। अब आगे बता रहे हैं 5वें श्लोक में कि सता रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाम निर्बध्यंती महाबाहो देहे देहिनम मव्यम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये भौतिक प्रकृति हमने क्या बताया कि 3 गुणों के कारण ही बना हुआ है, 3 गुणों के संयोग से बना हुआ है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के संयोग से। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत का कार्य करता है। लेकिन जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बच जाता है। जो शाश्वत जीव है, शाश्वत मतलब निरंतर रहने वाला जीवात्मा। जीवात्मा का अंत नहीं होता है, क्या होता है, शरीर का अंत होता है। जीवात्मा मतलब आत्मा का अंत नहीं होता। तो जो शाश्वत आत्मा अंश है भगवान का, वो भौतिक जगत में, भौतिक प्रकृति में कुछ भी उसका लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वो प्रकृति के 3 गुणों के जादूगरी के वशीभूत हो जाता है। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न विभिन्न प्रकार के शरीर मिले रहते हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित हैं। यदि यही अनेक प्रकार के सुख और दुख का कारण बनता है। बोलते हैं जीवों को प्रकृति के विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिल जाते हैं। जैसी उसकी मना स्थिति होती है मृत्यु के टाइम, उसे उसी तरह उसको नया शरीर मिल जाता है। अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जैसा जिसका नेचर होता है, जिस तरह का शरीर होता है, उसी तरह का उसको शरीर मिल जाता है। जैसी उसकी मृत्यु के समय में थिंकिंग होती है, सोचने विचारने की क्षमता, उसी तरह उसको अगला जीवन मिल जाता है। और इस तरह से वो प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के सुख और दुखों का कारण बताया गया। अब आगे जो है अगले श्लोक में बताते हैं कि तत्र सत्वं निर्मलत्वं प्रकाशम कमनामयम सुख संगेन बंधन बंध बंधनाति ज्ञान संगेन चानकम। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। और लोग गुणों को में स्थिर होते हैं और वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध माना जाता है। और ये प्रकाश करने वाला है, मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से में बदते नहीं हैं। तो जो सतुगुणी ज्ञान है वो अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध होने के कारण वो प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है, ऐसा ज्ञान जो दिव्य ज्ञान है। इस अध्याय में हम लोग सुनेंगे जो लोग इन गुणों में स्थिर होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस ज्ञान से ऊपर उठने के लिए हमें दिव्य ज्ञान को सीखना पड़ेगा, भौतिक ज्ञान से ऊपर उठने के लिए। और तब जाकर हम जो है समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाएंगे। जो लोग इन गुणों में स्थित हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में से बन जाते हैं। बोलते हैं प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं।
कोई सुखी है, कोई अत्यंत कर्मठ है, कोई दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव की प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण, तो प्रकृति में हम जो है बद्ध अवस्था में इस कारण से हैं क्योंकि हम अलग अलग लोगों को का दर्शन करते हैं। कोई व्यक्ति जो है सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई कर्मठ होता है, कोई असहाय होता है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव को बद्धावस्था के कारण स्वरूप है। इस तरह का जो हमारा मानसिकता है, इसी के कारण हम इस भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य जीवों की बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। जब व्यक्ति सतोगुण को धारण करता है तब वो अन्य गुणों की तुलना में ज्यादा, अन्य जीवों की तुलना में अधिक सतोगुणी क्या होता है, उसके अंदर लक्षण प्रकट होते हैं और विकास कर पाता है वो। मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर होता है क्योंकि मनुष्य के पास भगवान ने एक यूनिक इंटेलिजेंस दिया हुआ है, अच्छी बुद्धि दी हुई है और सोचने विचारने की क्षमता दी हुई है। वो सेलेक्ट कर लेता है कि कैसा हमें, हमारी मनोदशा और बुद्धि और क्या है, कार्य हमारे होने चाहिए, वो जान पाता है। कैसे? जब वो भगवत गीता के ज्ञान को सुनता सीखता समझता है। बोलते हैं कि सारी कठिनाइयां यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसे अनुभव होते हैं कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व होता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतः उन्हें भौतिक भौतिक सुख की अनुभूति होती है। यह बद्ध जीव में प्रत्येक अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतः जो व्यक्ति जो है ज्ञान का गर्व करता है और रहने सहन को सुधारता नहीं है, वो धीरे धीरे भौतिक सुख की अनुभूति, बोलते हैं कि चूंकि वह अपने रहन सहन को सुधार लेता है तो उसे भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीव में अधिक सुख का यह भाव उसे भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। कि जब बद्ध जीवात्मा क्या करता है कि भौतिक चीजों का भोग करना शुरू करता है, तब वो क्या होता है, धीरे धीरे जो है अपने वास्तविक भगवान की भक्ति से विमुख हो जाता है। और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने पर आकर्षण बना रहेगा तब तक उसे किसी प्रकार का शरीर धारण करना ही पड़ेगा। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उद्देश्यों में बाध्य हो जाते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। तो हम देखते हैं कि जीवन भी दो प्रकार का, एक आध्यात्मिक जीवन होता है, एक भौतिक जीवन होता है। जब व्यक्ति माया की सेवा कर रहा होता है तो वो जो है 100% जो है भौतिक जीवन में होता है। और इस तरह से वो जो है बारंबार जो है जन्म मृत्यु के चक्र में दोषों से बाहर नहीं निकल पाता है। आगे बता रहे कि रजो रागात्मक वृद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबंधानि कौन्तेय कर्म संघेन देहिनाम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण से उत्पन्न असीम असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णा से होते हुए भी इसी के कारण से यह देहात्म बुद्धि जीव सकाम कर्मों से बच जाता है। क्या बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। असीम आकांक्षाएं हृदय में प्रकट होती हैं और उतनी ही मात्रा में जो है बता रहे हैं कि असीम आकांक्षाएं तथा तृष्णाओं से होती हुई रजोगुण उत्पन्न होता है। और इसी के कारण यह देहात्म बुद्धि देहधारी जीवात्मा जीव सकाम कर्मों में बच जाता है। बोलते हैं रजोगुण की विशेषता यह है कि पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण, यह रजोगुण का सिंबल है। कि इस भौतिक संसार में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है, यह रजोगुण। पारस्परिक आकर्षण का केंद्र क्या है? रजोगुण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है।
वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है, और सुंदर संतान, स्त्री और घर सहित की परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। हमने बताया ना कि रजोगुण के अंदर जो है क्या क्या व्यक्ति के अंदर लालसाएं उत्पन्न होती हैं। जब मनुष्य की लालसा इनकी लालसा करता है तब वो उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होने होकर ऐसे कर्मों से बद्ध जाता है। अपनी स्त्री पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करते हैं तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना चाहिए। अतः सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से सतोगुण की उच्च अवस्था को में माना जाता है। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती है तो वे रजोगुणी हैं, और इनके विषय में क्या कहा जाए। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, सतोगुण की वृत्ति को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। तभी जो हम अपने वास्तविक स्वरूप से वाकिफ हो पाएंगे कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। और इस तरह से जब हम सात्विक गुणों को धारण करेंगे तो रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ पाएंगे। आगे बोलते हैं, तमस्व ज्ञानजम वृद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादा आलस्य निद्रा तनि बंधानि बंधनाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुणी समस्त देहधारी जीवों का मोह है। ये अज्ञानता रूपी शरीर से उत्पन्न जो तमोगुण है वह देहधारी जीवों का मोह कहलाता है। इन गुणों के प्रतिफल पागलपन, आलस्य और निद्रा है जो बद्ध जीव को बांधे रखती है। तो ये तमोगुण के लक्षण बता रहे हैं कि तमोगुणी व्यक्ति जो है उसके अंदर प्रमाद, आलस्य और निद्रा के लक्षण प्रकट होते हैं, और इस तरह से जो है वो बद्ध जीवों को बांध देता है। तीसरा गुण जो तमोगुण कहलाता है। बोलते हैं इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुणी देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण होता है, यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत गुण होता है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण में इसका सर्वथा विपरीत होता है। जब हम सतोगुण की वृत्ति धारण करते हैं तब ये जान पाते हैं कि जो है हमारा विकास कैसे होगा और मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। लेकिन तमोगुण में इसका सर्वथा विपरीत ज्ञान होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वो पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता है कि वो कौन है और क्या कर रहा है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि वस्तु वस्तु या आत्मज्ञानावरम विपर्ययज ज्ञान जनकम तमः। अज्ञान के वशीभूत होकर मनुष्य को किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझना चाहिए। बोलते हैं अज्ञान के वशीभूत होकर मनुष्य को किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ समझ पाता है। उदाहरणार्थ प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मर रहा है, अतः वो भी मरेगा। मनुष्य मृत है, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतः मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठिन श्रम करते हैं। यह पागलपन ही तो है कि व्यक्ति जो है न चाहते भी इस भौतिक संसार में बहुत ही स्ट्रगल करता है धन कमाने में, और इस कारण से वो इस भौतिक संसार में जितना ही प्रयास करता है, जितना ही स्ट्रगल करता है, उतना ही बद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। आगे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति तमोगुण को धारण करता है यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन के में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाता है। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो अत्यधिक रुचि नहीं दिखाते हैं। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह सक्रिय नहीं होते हैं। अतः तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह है कि वह स्वभाव आवश्यकता से अधिक सोता है। बोलते हैं जो व्यक्ति तमोगुण में लिप्त व्यक्ति है वो अन्य गुणों में लिप्त व्यक्ति से आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10 घंटे या 12 घंटे तक सोता रहता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। और तमोगुण के व्यक्ति के यही लक्षण है कि तमोगुण का जब व्यक्ति धारण करता है तो उसके अंदर आलस्य, भय, प्रमाद और निद्रा का समावेश हो जाता है।
ठीक है। हरे कृष्ण। अब आगे जो है 9वां श्लोक है। सत्वं सुखे संजयतिम रज कर्मणिम भारत ज्ञान मावृत्य तुम तमः प्रमादे संजय यत्युत। हे भरत पुत्र, सतुगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्मों से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांध देता है। जैसे ही गुणों का प्रभाव होगा, वैसे ही जो है अलग अलग हम हमारे अंदर जो है सतुगुणी मनुष्य को सुख से बांध देता है। जो सतुगुण में स्थित है वो सुख से प्रभावित हो जाता है। रजोगुणी व्यक्ति जो है सकाम कर्मों से बच जाता है, और तमोगुणी व्यक्ति जो है मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांध देता है। तत्वगुणी पुरुष अपने कर्म तथा बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लगे रहता है, और वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यक्त करना चाहता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है या धर्मार्थ संस्थान को दान देता है। इस कारण से जो रजोगुणी व्यक्ति जो है धीरे धीरे जो है भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है, और जो इन इन एक्टिविटियों को करेगा तो यथा संभव धन प्राप्त करके और उसे उत्तम कार्यों में लगा सके, ऐसा जो है उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वो अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थान को खोलता है। ये लक्षण रजोगुणी व्यक्ति के लिए। लेकिन तमोगुण गुण जो है ज्ञान को ढक लेता है, और तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वो न तो उसके लिए न ही किसी अन्य के लिए हितकारी होता है। तो जो कार्य तमोगुण में को हमें अडॉप्ट करके करते हैं तो वो हमारे लिए भी हितकारी नहीं है और दूसरे को भी लाभ पहुंचाने वाला नहीं। इसीलिए हमें धीरे धीरे जो है सात्विक गुणों का डेवलपमेंट करना है। आगे जो है 10वां श्लोक कल पढ़ाया जाएगा। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी 3